आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद भाई। किस बात की? माशाल्लाह एटीएम कार्ड नया बन गया भाई का। मुबारक हो सर। एटीएम कार्ड ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ 300 ਰੁਪਿਆ ਕਢਾ ਕੇ 15 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। कि पहली दफा एटीएम यूज किया तो नीचे से वो बैलेंस की पर्ची आती है ना, आहो। वो लैके ते मैंने कह रहे ने यार वे किन्ना मैंने बिल आ गया। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਗਏ ਤੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਥੇ ਟੇਕਨ 3 ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। एटीएम मशीन में गए हैं तो सामने कैमरा लगा हुआ था, उन वे के कहने लगे मौज खातिन हजरात मैं हूँ बात से चल गई। ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। क्या ਉਹਦੇ 'ਚ 1200 ਦੇ ਠੀਪੇ ਪਾਤੇ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं पंजाब असेंबली के अंदर जनाब मोहम्मद अतर मकबूल। साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान खास तौर पर कराची तशरीफ लाई हैं मोहतरमा नेहा खान। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है नेहा जी आप तशरीफ लाई हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं आप, और बड़ा ही प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ अतर भाईजान के लिए। दस्ते ज़रूरियात में बंटता चला गया, मैं बेपनाह शख्स था घटता चला गया, पीछे हटा मैं रास्ता देने के वास्ते, फिर यूं हुआ कि राह से हटता चला गया। रह ना पाओगे कभी भुला कर देख लो, आहा यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो, हर जगह महसूस होगी हमारी ही कमी, अपनी महफिल को जितना भी सजा कर देख लो। जी अतर साहब क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी, फर्स्ट क्लास। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल देखा। जबरदस्त। नेहा आपने भी देखा हुआ है शो? देखा या हुआ नहीं है? देखा हुआ? नहीं देखा हुआ है। देखा हुआ है? हाँ। ओके ग्रेट। सर मुझे ये बताइए कि इतनी बार आपने इलेक्शन लड़ा, 2007 में लड़ा, फिर आपने 2012 में लड़ा, 2018 में भी लड़ा और 2024 में इवेंचुअली आपने लड़ा, तो ये आखिरी बार आके जीते, उससे पहले 3 बार नहीं जीत आपके पास आई? 3 दफ़ा बिल्कुल। मैंने पहले स्टार्ट PMLQ से लिया था, ठीक है, रनर अप था उसमें भी। ओके। और उस वक्त आपको पता है कि मोहतरमा की असैसिनेशन हो गई थी, उसकी वजह से काफ लीग को जो हाल हुआ है, लेकिन उस हालात में भी मैंने 24,000 वोट लिए थे, ठीक है। और फिर मैंने काफ लीग को खैरबाद कह दिया, ठीक है, 2012 में, और एज ए इंडिपेंडेंट मैंने 12 में आपने इंडिपेंडेंट ट्राई किया, 13 का जो इलेक्शन 13 वाला इंडिपेंडेंट था, उसमें भी मैं रनर अप था, उसमें भी रनर अप, लेकिन उस वक्त अदालतों में मेरे डिस्क्वालीफाई कर दिया, और मैं 12 दिन पहले बहाल होकर दोबारा गया डबल बेंच से, और मैंने उसमें 29,000 वोट लिए, और मैं उसमें भी रनर अप था, 2000 वोटों से हारा था मैं। तो ये हो गया 2013। अब 2018 के अंदर आ गए और आपने इस बार एक नया PTI को आपने PTI ज्वाइन कर ली, ठीक है, आपने कहा इस बार इनको चांस दे के देखते हैं, तो इस बार 2018 में भी आप रनर अप, वोट इंक्रीज हुए 37,000 पे चला गया, यानी के बाद 24 से 29 और 29 से फिर 37 पे आ गई जी, और उसमें भी रनर अप था। ये देखा, फिर रनर अप आ गया बीच में, ठीक है, तीसरी बार भी रनर अप हो गया, और ये इलेक्शन मैंने 57,000 वोट लेके जो ना, और जो सर जित गए इन्होंने यकीन नहीं आ रहा, फिर लोगों को दस रहे मैं रनर अप ही हां। नहीं, मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब 2018 में PTI जीती और उसने हुकूमत भी बनाई, तब भी आप नहीं जीते थे। और मजे की बात है, एक कॉम्बिनेशन बताऊं कि हर दफा मैंने नए MNA के साथ कॉम्बिनेशन किया और मेरा MNA जीतता रहा, लेकिन इस दफा हम दोनों जीत गए, लेकिन मैंने ट्रेंड वही रखा है कि MNA साथ नया ही कॉम्बिनेशन में किया, ठीक है, मगर इवेंचुअली आखिर 2024 में आके आपने कहा कि अब बस बहुत हो गई। जी बिल्कुल। ये बड़ा जबरदस्त एक लाइफ लेसन भी है कि आप कोशिश करते हैं जिंदगी में, मैंने जारी रखी, स्ट्रगल जारी रखी इन्होंने, और लोगों का ब्लड प्रेशर वादा, शुगर है ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ।
नहीं, मगर ये बड़ी एक कमेंडेबल बात है कि तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 16-17 साल बाद जाके exactly. आखिर आप जीत गए, और 17 साल बाद जब आप पंजाब असेंबली के अंदर दाखिल हुए, तो क्या दरवाजे स्लो मोशन में खुले, हवाएं चल रही सबसे मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, तो और उसके जाहिर बाद बात है। अपने लीडर इमरान खान का, और फिर अपनी आवाम का, जिन्होंने मुझे असेंबली में बिल्कुल पहुंचाया नहीं, मगर वो उन सब ने तो अपना काम कर दिया। exactly. मैं तो उस मोमेंट पे इंटरेस्टेड हूँ जब आप असेंबली के अंदर एंटर हुए, तो पीछे क्या हो रहा था, जहन में क्या क्या उस वक्त आप देख रहे? फीलिंग होती है अचीवमेंट, और जब एंटर हुआ तो अपनी लाइफ के 17 साल एक अच्छा खासा मेरा बिजनेस था छोड़ के, आपको पता पॉलिटिक्स में बहुत कुछ ऑफ कोर्स छोड़ना पड़ता है, तो वो मोमेंट जब आया तो मेरे लिए तो बड़ा वो नहीं सर, जो पहली बार असैम्बली गए ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ टिकटॉक बनाई। जी बिल्कुल। क्या ऐसी कोई चीज हुई थी? जी बिल्कुल, सारी दुनिया बनाती है टिकटॉक। अच्छा, आपने स्लो मोशन वाली टिकटॉक नहीं, मैंने तो नहीं बनाई, मैं खैर मगर कोई जाने कोई आपके स्टाफ ने किसी ने बनाई टिकटॉक? डेफिनेटली बनाई। ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सिर्फ उसी मोमेंट की बनाई थी टिकटॉक या वैसे भी बनाते नहीं हैं? वैसे जो कह रहा हूँ बनती रहती है टिकटॉक, माशाल्लाह मेरा टिकटॉक अकाउंट भी बहुत चलता है। अभी पिछले जो मैंने जो स्पीच किया है वो तकरीबन 1.25 लाख लोगों ने उसको लाइक किया। तो आप यानी कि टिकटॉक यूज करते हैं? जी बिल्कुल। किस किस को फॉलो करते हैं? डेफिनेटली लीडर्स को जो होते हैं हमारे, जो लीडर्स को। जी, और चुप चुप के किसको करते हैं? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। नेहा जी से पूछ रहे तुमने सुना है हरीम नहीं खुर्शीद शाह थे। सियासी आदमी है वो, तुम किस तरह लेके जा रहे हो उनको? नहीं, नेहा जी ने एंजॉय किया, पूछे वो करते ही ना वो। नहीं, वो उनका अपना, उनका तो काम ही खैर दूसरे वाला है। नहीं, मैं नहीं आप करती टिकटॉक फॉलो। नहीं बनाती? नहीं, मैं बनाती हूँ, अभी मैंने शुरू की है। अच्छा, अब क्या करें, एक्टिंग करते हैं, आपकी डिमांड ही हो जाती है कि आपने टिकटॉक भी बनानी है, आपने सोशल मीडिया पे भी रील्स डालनी है, तो उसकी वजह से क्या डिमांड लोग कहा जाता है, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं तो सबसे पहले ये, अच्छा नजर नहीं आ रही सोशल मीडिया पे, क्या कर रही हो, ये वो, तो ये चीजें पूछते हैं। काम चाहे पसंद आए ना आए, सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। हाँ, वो है, अब जरा चेंज हो गया है 2017 के बाद। लेकिन एक्टर के लिए अच्छा नहीं है कि वो नजर नहीं आते, ज्यादा उनकी स्क्रीन पे प्रेजेंस होती है, सोशल मीडिया पे कम रहे। नहीं, अब चेंज हो गया है सब कुछ, क्योंकि पहले ऐसे होता था कि अच्छा लगता था कि अच्छा अपना एक प्राइवेसी है, सब है, लेकिन अब नजर आना पड़ता है। यू हैव टू बी देयर अगर आप चाहते हो कि आप काम करो, वरना फिर कोई घास नहीं डालता, पूछता भी नहीं है कोई। अगर आप सोशल मीडिया पे नजर नहीं आ रहे, किसी इवेंट में नहीं जा रहे, तो कोई पूछेगा भी नहीं फोन करके कि हाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अब जो है फोन करके पूछ रहे होते हैं। हाँ, पूछते हैं। ये चले, अच्छा है। मैंने इंस्टा पे भी आपको देखा, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, माशाल्लाह आप बहुत प्यारी हैं। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते रहते हैं? हाँ, मिलते रहते हैं। बहुत पागल लोग भी हैं, पीछे भी पड़ जाते हैं, बट या अच्छा, हाँ, फिर वो आपको टैकल करना पड़ता है। तो वो कैसे टैकल करती है जब पीछे पड़ते हैं? पहले तो इग्नोर करते हैं, अगर इग्नोर करने से भी नहीं होता तो फिर यही है कि फिर शिकायत करनी पड़ती है। अगर वो कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़ गए तो फिर बात करनी पड़ती है कि बस अब ठीक है, ओके, इट्स फाइन नाउ। सोशल मीडिया पे या लाइक कभी कोई पर्सनल इस तरह सोशल इंटरेक्शन भी कोई हुई हो? हाँ, हुई है। बहुत एक क्रेजी फैन था, उसने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया, उसके बाद ही वाज लाइक मुझे आपसे शादी करनी है। ऐसे ही मजाक कर रहा है, थोड़े दिनों में ना ये इधर उधर हो जाएगा। वो मेरे घर आ गया एक दिन। शादी करें। ओके, It was funny। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसको, मतलब जो गार्ड थे, उन्होंने बोला कि भाई आप जाएं, आप इस तरह से किसी के घर पे नहीं आ सकते आप। बड़ी बात हुई, वो 2-3 घंटे लगे उसको समझाने में, फिर वो गया, वरना वो नहीं जा रहा था। तो वो कहता है कि मैंने मिलना ही है और मैंने शादी भी करनी है। तो घर वालों ने ही संभाला, उन्होंने कह दिया था कि मैं घर पे नहीं हूँ, बट इट वाज स्कैरी एज वेल कि हाँ, इस तरह से हो जाता है कि कभी कभी कोई बहुत ही ज्यादा पीछे लग जाता है। अतर भाई, आपके साथ भी कोई ऐसा हुआ है, कोई वोटर पीछे पड़ गया हो कि मेरा काम करा के दें ये वाला? डेफिनेटली सर, लोग कहते हैं, डिमांड करते हैं। नहीं, मगर कहते थे, मगर कोई इस तरह का कोई कि बस। हाँ, नहीं ऐसे तो नहीं, लेकिन जान को बवाल पड़ गया आपकी। कुछ लोग जरा बहुत ज्यादा क्रेजी होते हैं और बार बार फोन करना। हाँ। और अच्छा, मेरी आदत है, मैं फोन बंद नहीं करता, मेरा 24 आवर फोन खुला रहता है कि चलो कोई इमरजेंसी में किसी की कॉल है, सुबह बंदा कॉल बैक कर लेता है। एक दफा रात को मुझे 2:30 बजे एक बंदे की कॉल आई, कहता सो तो नहीं रहे सर आप? मैंने कहा नहीं, मैं जाग रहा हूँ, बात कर लें। कहता नहीं, लगता आप सो रहे हैं। लगता है आप सो रहे हैं। तो ये आपके घर वाले तो बड़ी इसकी शिकायत करते होंगे फिर? जी डेफिनेटली, ऐसे तो फिर प्रॉब्लम तो होता है। ये तो वोटर है ना, मैसेज जेंट्स के भी आप तकरीर कर रहे हो, किसी लड़की की आवाज आई, आई लव यू आता।
कभी हुआ आसिफ साहब ऐसा? नहीं, वैसे एक जगह मैं शॉप पे बैठा हुआ था अभी रिसेंटली, क्योंकि मैंने 2005 से स्टार्ट किया था पॉलिटिक्स में, 2007 की पिक्चर्स वगैरह, तो उसमें तो काफ़ी यंग था। हाँ। तो 2 खवातीन आई वहाँ पे शॉप पे, तो वो बुरखे में थी। हमारा इलाका तो आपको पता है थोड़ा सा वो है। तो मेरा फ़ोन आया था, मैंने बात की तो उसने मेरी वॉइस को पहचान लिया होगा। ओके। तो कहती आप अतर साहब हैं? मैंने कहा जी। कहती आप तस्वीरों में तो बड़े जवान लगते हैं। वेलकम बैक जी रबानिया। नेहा, आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने फेशियल फीचर्स को एनहांस करने के लिए काफी प्रोसीजर्स करा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है इस चीज के बारे में? कराने चाहिए अगर दिल कर रहा है, मतलब अगर आपके पास पैसे हैं, हर किसी का शौक है अच्छा दिखना, तो व्हाई नॉट, जिसका भी दिल करे करवाना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। नेहा जी, मैं पूछना चाह रहा था, जिस तरह आपके बहुत ज्यादा फैंस हैं, पीछे पड़ गए, घर तक आ गए, तो आप भी कभी किसी की फैन हुई हैं? मैं पीछे इसके पड़ जाऊं, इसके घर तक चले जाऊं? होता है ना। मुझे ज्यादातर टर्किश एक्टर पसंद है, और वो पाकिस्तान में रहते नहीं, वरना मैं जरूर उनके घर पहुंच चुकी होती अभी टर्किश तक। कोई स्पेसिफिक और आपको? जो वो बुराक है जी। वो, बुराक ओबामा? और टर्किश एक्टर है। अच्छा, फीमेल एक्टर्स में हांदे पसंद है बहुत ज्यादा। आपका टर्की नहीं, मैं जाना है? टर्की नहीं गई अभी तो आप तक। टर्की मैं तो- अजरबैजान गई हुई हूँ, लेकिन टर्की नहीं गई। थोड़ी सी और हिम्मत करें आप। इस साल करूंगी आप definitely। अजरबैजान गए, आप वासे भाईजान को बता रही हैं। और पाकिस्तानी मुझे सबसे ज्यादा अहद रजा मीर। अहद रजा मीर, तो वो तो आप कराची में होती हैं, तो वो भी कराची में ही होते हैं। हाँ, वो हमने साथ में ड्रामा भी किया हुआ है। इज अ अच्छा। वेरी नाइस एक्टर। आई लाइक द वे ही परफॉर्म। वो जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं ना, इट्स रियली अमेजिंग। सो या, ही इज माय फेवरेट। और वैसे आतिफ भाई माशाल्लाह आप बहुत प्यारे हैं, खूबसूरत भी हैं। पिंडा च जाओ तो लोग कहते हैं यार बड़ा पप्पू मुंडा है, माशाल्लाह प्यारा मुंडा है। आप कहना चाह रहे हैं कि ये पप्पू हैं? ओरी पप्पू यार तंग ना कर, वो जो सारा पप्पू की डेफिनेशन भी बताए ना मुझे। पप्पू प्यारा खूबसूरत। अच्छा, वो बहुत खूबसूरत। पप्पू तो जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि किसी से मोहब्बत हुई हो? आप मेरा लगता है लड़ाई करवाना चाह रहे हैं। देखिए, मोहब्बत हर किसी को होती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी जब पढ़ते थे आप, तो किसी से मोहब्बत हुई और वो मिली नहीं, तो ये वो सारा कोई है वाकया? ऐसा कुछ नहीं होगा। तानु कसम है अगले इलेक्शन में। ये आप झूठ बोल रहे हैं, मैं बता ये हो नहीं अच्छा, ये वैसे इंटरेस्टिंग है। नेहा, आपको भी लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं? ये फीलिंग आ रही है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये बस कह रहे हैं कि मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी। ऐसे तो ना करें, वोटर हैं हम आपके। हाँ, और यूनिवर्सिटी आपने अमेरिका से की थी? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। नेहा अमेरिका से यूनिवर्सिटी की थी सर, कौन सी फिर तो हो ही स्टेट? नहीं सकता कि आपको कोई पसंद नहीं आया, कोई क्लास फेलो। फीनिक्स एरिज़ोना से। ओह, फीनिक्स में गए थे और आपको लग रहा है कि ये सच बोल रहे ये हैं? झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, मुझे अभी तो नहीं यकीन आ डायरेक्ट रहा। शक हो गया। अब इसको क्या क्या कह करेंगे? सकते हैं? सही मैं बात है। ऐस मून को 23-24 वारी मोहब्बत हुई है, तो तुसी तो फिर प्यारे जी। जी प्यारे जी, तुसी सच आज दस दो, पता कि कुछ नहीं होता। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। उन्होंने नहीं जाना वापस, तो मैं भी कुछ नहीं होता। लेकिन चलो जो भी है, जी, बिल्कुल। तकमील तक नहीं पहुंची आपकी। Exactly। ठीक है। चलो। तो अच्छा, बता रही थी कि आहद रजा मीर की बात कर रही थी। वो तो चलो एक एक्टर, पाकिस्तान में क्यों कोई पसंद नहीं आया? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली फाइंड अ गाय ओवर हियर। मुझे जिस तरह के लड़के पसंद है ना, एक तो मुझे गुड लुकिंग भी चाहिए, फिर वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल भी रखें। वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं होता। अच्छा, एक बहुत गुड लुकिंग इंसान जो कि आपको प्रिंसेस फील कराए। हाँ, ठीक है। ट्रीटमेंट दे और मेरे लिए नाश्ता भी बनाए, तो खाना भी बनाए, और ठीक है। मुझे सीधा कहो खावन तुहानू कुक चाहिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट के लिए प्रिंस चाहिए, गुड लुकिंग भी हो, दिखता टर्किश एक्टर की तरह हो। टर्किश वो एक्टर हो जो कि पाकिस्तानी- तमाम खाने बना लेता हो। वो पाकिस्तानी, क्योंकि मुझे पाकिस्तानी अच्छे लगते हैं, कराची में रहने वाले। पाकिस्तानी आदमी हो लेकिन शक्ल उसकी टर्किश हो। एग्जैक्टली। अच्छा। हाँ ठीक है। लेकिन क्वालिटीज जो आपने कहा है, क्वालिटीज वही हो। हाँ, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज है ना, इसलिए जैसा कि मैं सब कुछ ही कर लेती हूँ, एक्टिंग भी कर लेती हूँ, घर के सारे काम भी आते हैं मुझे, खाने भी सारे बनाने आते हैं, और हाँ, हर चीज कर लेती हूँ मैं मैनेज। तो जब आप मैनेज कर लेते, दूसरे पे इतनी जिम्मेदारी क्यों डाल रही है? वो इसलिए मैं दूसरे पे अब डालना चाहती हूँ क्योंकि अब काम का बोझ मुझ पर ज्यादा हो गया है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई हेल्प करे। ओके। हाँ, तो फिर और होता है ना, कुछ सालों के बाद घर वाले भी कहने लग जाते हैं कि अब शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। अच्छा। तो इसलिए आते भाई सोच रहे भिंडी गोश्त मैं भी बना लेना। तो मैं भी चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी शादी नहीं की, तो प्रिंसेस तो मैं तकरीबन हो प्रिंसेस ही अपने आप को समझते हैं। सही है, समझना चाहिए, लेकिन अब
आप बताएं, अगर आपने क्यों नहीं की वैसे शादी अभी और तक? मैं भी लड़की को आप जैसी चाहिए थी, खूबसूरत, अच्छी। लेकिन मैंने जो डिस्क्रिप्शन दी है लड़के की, उस पे आप पूरे नहीं उतर रहे। क्या कमी क्या? मुझे आज सच बता दें आप फिर। छोड़े। आपको अपने हुस्न की कसम है, सच बताएं। नहीं, बहुत माजरत के साथ, लेकिन आप तो मेरे अब्बू जैसे हैं ना। बाकी सब तो ठीक है नेहा, आपको अपने अब्बू ऐसे लगते हैं? नहीं या शेख, क्या हुआ? يا चौधरी Yes. اليوم आखिर बस तुम्हारा आखिरी दिन है आज, यौम आखिर। क्यों? يا चौधरी في كل مرة أواجه مشكلة مع أنت हर दफा किसी न किसी मुश्किल में फंसा देता है जिसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। इस बार क्या किया इसने? الله يفضل كل شيء مرة خربان لقد خرجت من البلاد لبعد العمل सर ये कुछ दिनों के लिए कहने मैं मुल्क से बाहर गया था, ठीक है, बस इसने पीछे से गुल खिला दी। क्या गोल खिलाया तुम? ماذا فعلت بعد أن غادرت केड़ा जरदा? अच्छा والله شيء सर कोई ऐसी बात नहीं थी, ये कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर गए थे। ठीक है, वो मेरे छोटे साले की शादी थी, ओके, तो सर जी शादी कोई हाल मिल नहीं रहा था। हाँ, और हम गांव के अंदर ना वो तंबू लगा नहीं सकते क्योंकि बारिशों का मौसम है। फिर मैंने इन्हीं का घर सजा लिया सर। أيوة يا حبيبي لايتنग كله حق سيارات सारी ये कहते गाड़ियां भी मैंने सजा ली सर। चलो, मैं कहा जरा साले के सामने जरा मेरा, आप समझते ही हैं, हाँ, अचानक जो है था ना, मुझे तो नहीं पता था कि ये इस तरह आ जाएंगे। चलो इनके तो खैर है, चारों भाभियां भी आ गई एक दिन पहले। उन्होंने घर सजा हुआ देखा, हाँ, तो मुझे उन्होंने पूछा भी ये क्या हो रहा है। हाँ, मैंने कहा शादी हो रही है। हाँ, और अचानक ऊपर से ये भी आ गए। हाँ, अभी तो मुझे नहीं पता चला, बाहर ही थे, हाँ, भाभियों ने पकड़ के फिर धुलाई की सर। उन्होंने सर ने जी डबल कूटा, बहुत उन्होंने फैंटी लगाई सर इनको। ठीक है। उसके बाद انت موصول يا حبيبي انت موصول पर मैंने फिर भाभी को क्लियर किया सर। और ਜਦੋਂ तक तू क्लियर ਕੀਤਾ मेरा वाजा बच चुके माफी हो रहा ਕੱਲ ਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੇ ਨੇ। لا لا السلام عليكم वालेकुम सलाम। अच्छा उधर ਵੇਖ के हंसे सो। ايوه كيف الحال؟ انت عارف عارف يا حبيبي انا شوف आपके फैन है, आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। تبارك كويس تمام مبسوط कहता जी आप सब खैरियत से हैं, सब ठीक ठाक सब है? ठीक है। ما شاء الله السلام عليكم ओ इनको भी كيف जानते هلا؟ हैं? ايوه يا حبيبي هذا سياسي نفر सियासी हैं। ايوه اول تعارف لازم लो तारफ तो करवाया ही नहीं। ايوه मेरा नाम है जी अजफर बिन बड़ैक। वो कौन है? ये कौन है? ايوه هو اقول चलिए कि ये कौन है, अपना छोड़ो। انا الشيخ وزن بن زرة الرئيس الكبير والمدير عبار نفسي بالجبل الذهبي برج العرب برج الخليفه امارات العربيه المتحده هذا كله حقي ए लाइन इन्होंने पक्की याद। कितने कारोबार हैं जबरदस्त। भाई, वहाँ बिल्डिंगें हैं, हजारों की तादाद में ऊँट हैं, घर हैं, 4 माशाल्लाह शादियां हैं। ओके, यहाँ क्या कर रहे हैं? هنا انا احب الباكستان कहना जी मुझे पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत। دعوه الطعام ओ दाऊद हाँ, ताम। खाने की दावत दे रहे हैं। फिर अंत برج الخليفه बुर्ज खलीफा के रूफ टॉप पे आपको खाने की दावत दे रहे हैं। मैं डाइट पे हूँ लेकिन। عوة تمامية यार मैं सोचा भी मैं ऐसे करके लिखावा सफरों का मारा निर्गोली बेचारा। क्यों? 24 घंटे में सफर है चोना। हाँ। देखो ना जी असी हर आने वाले बंदे दी ताजीम करनी होंदी हाँ। और साबका जड़े होंदे ने उन्हां दी ज्यादा करनी होंदी है। अच्छा। ए मैं बेड ते गया, हले मैं सुत्ता ही हां। हाँ। पहली आंख लगी, एक पहला खराटा मारे खर्र ते नाल ही पहले टली ते टली ओहो। ऐं करके चुकिया ते बुजदार साहब ओए, जी साहब मेरे कहने निर्गोली हाँ, मेरे ज़हन में एक आइडिया आया है। ओए होए। मैं कहा अल्लाह रहम करे ਤੁਹਾਡੇ ज़हन में आइडिया किथों आ गया? मैं कहा 3.5 साल सीएम रहे थे उदो नहीं आया तो हुण किथों आ गया? हाँ, कहंदे ने आ गया यार अचानक आइडिया। हाँ। मैं कहना हुण मैं अमली पजामा पवावां। ओह जामा, कढ़िया फिर मैं डाला, ठीक है, पाया फिर मैं उस पासे ओके, पहुंच गया मैं तौसा शरीफ। ठीक है, मैं क्या आर्डर लाओ। हाँ, कहंदे ने मैं किताब लिखनी है अपनी जिंदगी दे उत्ते, ओए बायोग्राफी, बायोग्राफी कहंदे मैं
लिखनी है, सुहाने उमरी में लिखनी ओए होए। ते मैं क्या किस तरह लिखोगे? हाँ। ज्यादातर ते बंदे जेल च ही लिखते ने। हाँ कहते ने लिखनी ते मैं भी जेल च सी। हाँ। मैं क्या चंगा होया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठी, नहीं ते जेल च ही होना सी। मैं क्या कोई फर्स्ट ड्राफ्ट लिखिया अपनी जिंदगी दे उत्ते, हाँ। कहते ने 40,000 सफे लिखी बैठा। 40,000? जी सर एडा थदा। मैं क्या एडी लंबी ते किताब होंदी नहीं। हाँ। कहते ने इन्हू एक बारी तू पढ़ ले। ठीक है। पढ़ के दे विच तुसी एडिटिंग करनी है ओके। ते नाल कोई एडिशन भी करना है। ओके। मैं क्या ओके सर। ओ मैं किताब च एडा वड्डा चुक के ले आया। ठीक है। ओदा मैं पहला सफा खोलिया है। हाँ। ओदे ते लिखिया आई वाज बार्न इन तौसा शरीफ। ठीक है। अगों 29 सफे खाली। आगे जाकर लिखा आई वाज सीएम इन पंजाब। हाँ। 41 सफे खाली। जी सर। अगों जाके लिखा मैंने हलफ उठाया और हर खाली सारा कुछ। और फिर मैं 3.5 साल के बाद वापस तौसा आ गया। हाँ। तो मेरी कहानी शुरू होती है। अभी शुरू होती है? मैं कह लो जी हुण कहानी शुरू होने लगी है। ठीक है। अगू मैं सफे ते सफा, सफे ते सफा, सफे ते सफा। ओ मैं फिर फोन कीता है। हाँ। मैं क्या सारे ते सफे खाली ने। हाँ। कहंदा जिंदगी भर ते मैं खामोश रहा। कहंदे ने मैं उत्थे लिखना की सी। हाँ। ते मैं क्या हुण दसो मैं अगू की लिखा तुहाडे बारे। हाँ। कहंदा इसे वास्ते ते मैं तुहानू बुलाया सी भई ओदे तुसी एडिटिंग भी करनी है ते एडिशन भी करना है। ये खैर बातें बताने वाली नहीं है, मेरे पास गेस्ट बैठे हैं। हाँ गेस्ट ते माशाल्लाह में ओ माशाल्लाह ये कौन ने? गौर से देखो। सर मेरे बेस्ट फ्रेंड ने। अच्छा। लइए ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਲਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਲਈਆ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਐਮਬੀਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਇਹ ਸਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਓਏ ਹੋਏ। ਸਰ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਬਈ ਮੈਂ ਨੱਕਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਈਏ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। सही है। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਐਮਐਨਯੂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਬਣਨਗੇ ਪੀਐਮ ਬਣਨਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 69 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। क्योंकि सियासतदान की जिंदगी भाईजान दसो ना मैं मशवरा दिता है क्या मैं क्या सर भरजाई नु नाल इलेक्शन लड़ाओ। कौन भरजाई? क्योंकि भरजाई होगी पीपल्स पार्टी तुसी अरे ये भरजाई नहीं है। वही मैं कह रहा हूं लइए नहीं तो नहीं है लइए वाली नहीं कोई वाली भी नहीं है। लेकिन अगर भाई आप तरदीद ही कोई नहीं कर रहे ऐसे मौके पे नहीं सर लड़वाओ वैसे मेरी गल मनो भरजाई नु इलेक्शन लड़वाओ इको घर च एमएनए इको घर च एमपी हो। ओ भाई ये वो नहीं है। कोई मैं सोच रहा बाजी नु मैं किधरे देखिया है। हां ओ लो मैं तो हुण याद आया। हाँ। नेहा जी यस ओए ते मॉडल है ने सीजन 2 रिमेंबर मी आई रिमेंबर यू इन द सीजन 2 ओके माशाल्लाह आर्टिस्ट भी ने ते मॉडल भी ने मेरियां दुआवां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ अपनी यार बाजन ਦੀ एक तस्वीर मैं लेनी है पूछना पड़ेगा क्योंकि आई लव दिस गाय रियली सर जी ऐसे ਵੇਲੇ यंग ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा हम भी तस्वीर खींच रहे हैं ਜੀ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜਦ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ। अच्छा मेरा सवाल है आपसे। जी जी जी। हाँ फिर फॉलोअर्स कितने हो गए आपके? मेरे तकरीबन कोई 784 ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਖੋ ਜੇ ਆਖੋ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂ। प्रेसिडेंट ਜੀ ਸਰ ਜੇ ਫੋਨ ਡੈਡ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। वेलकम बैक जी रबानिया। इतने लोग एक्टिंग में आ रहे हैं यंग लोग उनको आप क्या एडवाइस देंगी? मुझे एडवाइस की जरूरत है अभी मैं क्या एडवाइस
आपको भी एडवाइस दी होगी बहुत सारे लोगों ने। मुझे किसी ने नहीं एज सच नहीं दी थी, उनको मैं यही एडवाइस दूंगी कि मेहनत करें, यही आगे लेके जाती है, दैट्स ऑल बस। और किस्मत भी, दुआ भी करें। और आपको वैसे अगर दोबारा तमाशा में जाने का कहा जाए तो आप जाना चाहेंगी? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं फिर से जा सकती, बहुत मुश्किल था वहाँ पे रहना। कितने दिन रही आप तमाशा में? मैं रही थी 2 महीने, बहुत मुश्किल होता है ऐसे बंद एक जगह पे और रहना। फोन भी नहीं कहते होता पास? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, फोन नहीं था। तो कैसे बात करती थी? और आइसक्रीम दे कपाई धागा पाया से तुझे? नहीं, बात ही नहीं हुई बात ही किसी नहीं से, करनी ना यार बड़ी सिर्फ बात। आपस में बातचीत करनी है। किसी से बात नहीं हुई थी। वही ना, उन्होंने सर्कमस्टांसेस ऐसे बनाए हुए थे अंदर कि आप इतने बिजी रहते और हैं। आपकी लड़ाइयाँ होती थी? हाँ होती थी, ये टास्क भी होते थे उनमें, हर किसी की लड़ाई भी हो जाती थी। ओरिजिनल लड़ाई? ओरिजिनल लड़ाई भी हुई, वो खाने पीने पे ज्यादातर होती थी। क्यों ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਨ ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ? सालन में मिट्टी भी, हाँ ऐसे वो मिर्चे डाल चुके हैं, मिर्चे डालते थे और पता नहीं कुछ ना कुछ होता रहता था घर अच्छा। में। हाँ, मैं कही थी अक्सर कहते हैं ना स्क्रिप्टेड होता है, तो किस हद तक स्क्रिप्टेड होता है? ओरिजिनल भी है लेकिन कहीं कहीं मतलब जैसे गेम्स वगैरह और चीजें होती हैं वो थोड़ा बहुत पैटर्न होता है, उसको स्क्रिप्ट कह सकते हैं कि इस तरह से था, इस तरह से करना है आपने, मतलब आपने ये गेम खेलनी है, इसमें इतने लोग हैं, एक प्लान है, तो वो है। तो आपने आते पे देखा इनका तमाशा में जब थी ये? उस समय ਤੁਹਾਡਾ अपना तमाशा लगा ही दौड़ वाला। आपने भी वो वक्त गुजारा इलेक्शन से पहले? जी एग्जैक्टली, पूरा 1 साल भागे रहे हैं घर से। अच्छा। और आप बात कर रहे थे ना तमाशा की, मैं तो अभी सुना है यहाँ पे प्रोग्राम इस तरह का चल रहा है। पहले वो मेरा ख्याल इंडिया में हाँ जी प्रोग्राम बिल्कुल, आता और था। वैसे भी बिग ब्रदर भी था। तो मुझे बड़ा शौक था सुबह उठ के मैं चाय पीनी और टीवी देखना। तो अब आप क्या देखते हैं? मुझे मूवीज देखने का बड़ा शौक है। अच्छा। लास्ट में बल्कि आपकी मूवी जो आई हुई थी लव गुरु, ओके, वो मैंने अच्छा। देखी है, सेक्सी लैंड। तो कैसी लगी सर? अच्छी मूवी। तो किसका काम पसंद आया आपको? इसमें माहिरा जी भी हैं, मयूर शहीद भी हैं, इन्होंने भी एक सीन किया, वो देखा था? जी बिल्कुल देखा। और जैकी चंद अबू बने थे अच्छे लगे थे मुझे, मैं भी कर सकता सी हो। तू सब कुछ कर सकता है। जी अवाम का सवाल लेते हैं। जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हाफिज़ उबैद शफीक है। मेरा सवाल सर से है कि पीटीआई ने यूथ एम्पावरमेंट का वादा किया था, जबकि अब रियल लीडरशिप वो नून लीग दे रही है, इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए नहीं, अभी भी बहुत सारी यूथ को बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। जितना पीटीआई ने यूथ को, अभी हमारी असम्बली के अंदर जो हम तकरीबन 107 के करीब एमपीएस हैं, उसमें तकरीबन 70% नए चेहरे हैं, क्योंकि पुरानों को तो लड़ने ही नहीं दिया गया। उसमें से हम चंद एक लोग हैं जो पुराने, अदरवाइज तो 70% ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं असम्बली के अंदर और फर्स्ट टाइम उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है। इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्या दे सकती है पार्टी की? मगर अदर भाई आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, मगर मुझे लगता है कि इस बार नॉट जस्ट पीटीआई, क्योंकि आप लोगों का तो एक बाय डिफॉल्ट एक वो मजबूरी बन गई बीच में कि जी लोग रिप्लेसमेंट, सेकंड कैंडिडेट, थर्ड कैंडिडेट आना शुरू हो गया, मगर मुझे लगता है कई जगह पे नून लीग के भी बहुत से नए चेहरे आए हैं। जी एग्जैक्टली, नून में भी नोट किया कि मे बी वो थर्ड जनरेशन आ गई अंदर। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए आजकल सोशल मीडिया का दौर है, पॉलिटिकली भी जब भी आप गैदरिंग भी करते हैं तो कितने लोग होते हैं, और लेकिन आपकी व्यूअरशिप जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा होती है, और यूथ को ना लोग ज़्यादा एज ए पोलिटिकल फिगर भी यूथ की एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। मैंने इसलिए पॉलिटिशियंस हैं जो ओल्ड पॉलिटिशियन, उन्होंने भी अपने बच्चों को आगे कर दिया किए मे बी। हाँ, तो इसमें से मेजॉरिटी हाँ, दोनों साइड से, दोनों साइडों से नए चेहरे बहुत से देखने को मिले हैं। और अभी बल्कि जो सीएम साहब आए उन्होंने तो बल्कि अपनी पूरी कैबिनेट सारे, हाँ बिल्कुल, उसके अंदर भी आपको एक मेरे ख्याल से शायद मुश्तबा शुजा रहमान और सलमान रफीक साहब पुरानों में से नजर आते हैं, सारे मोस्टली नए लोग ही। अच्छी बात है, पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हमारे जो ओल्ड पॉलिटिशियंस थे इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे और सोशल मीडिया से भी इतना इन टच नहीं थे, तो ये एक प्लस तो है यूथ को। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनाहिल है। मेरा सवाल मिस है कि आप एक्टिंग के साथ कोई और फील्ड एक्सप्लोर करना चाहते हैं बेस्ड ऑन योर टैलेंट? तो पान की दुकान हो गई, कारोबार, कोई अपना पंप होवे, बेस्ड ऑन योर टैलेंट, तो वो बताएंगी। अभी तो मेरा फोकस बिल्कुल एक्टिंग पे है, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से एक चीज़ पे फोकस रखा है। मैं बहुत चीज़ें करती थी एक टाइम पे, मैं मतलब यही होता था कि मैं चाय की दुकान खोल लूँ या पराठे भी बेच लूँ। तो मैं जो काम अच्छा करने लग जाती हूँ ना, मेरा दिल करता है कि मैं वो करूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर रही। मैं फोकस कर रही हूँ कि मैं एक्टिंग करूँ और मॉडलिंग कर रही हूँ साथ साथ, लेकिन ज़्यादातर फोकस यही है ड्रामा और एक्टिंग और टीवी पे आना, यही है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद वकास है। मेरा क्वेश्चन सर से है कि अलीमा खान ने स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान साहब को पॉलिटिक्स मैनेज कर दिया गया है, तो इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए इमरान खान को तो कोई भी मैनेज नहीं कर सकता,
अल्लाह की ज़ात चाहे तो हर चीज़ हो सकती है, लेकिन जो रियलिटी यही है कि इस वक्त इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान। इवन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी उसकी पॉपुलैरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और माइनस इमरान खान हो ही नहीं सकता। पीटीआई है ही इमरान खान। तो वो तो ऐसे उन्होंने एक बात कर दी, मैं नहीं समझता कि उनको मीडिया पे ऐसी बात करनी चाहिए थी। और इमरान खान है तो पीटीआई है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है। मेरा क्वेश्चन मैम नेहा से है। आप इस फील्ड में आई हैं तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हाँ, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन शुरू में यही होता है कि आप जब कास्ट होने वाले होते हो तो आप पे ट्रस्ट नहीं किया जाता। एक्चुअली यहाँ पर ये है कि लोग रेलेवेंस देखते हैं कि आप कितने रेलेवेंट हो रोल के लिए, तो उसमें ज़रा इशू होता है, उसमें टाइम लगता है। मुझे काफ़ी टाइम लग गया, 1-2-3 महीने लग गए चीज़ें समझने में। लोग भी मुख्तलिफ हैं तो उसमें भी थोड़ा सा इशू होता है, ये प्रॉब्लम भी होती है। और बाकी ये कि लेकिन अगर आपको एक्टिंग समझ आ जाए फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बस थोड़ी सी स्टार्टिंग में थोड़े बहुत ये इशूज़ हुए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शहरयार है। मेरा सर से सवाल ये है कि क्या आपने अपनी गवर्नमेंट की गलती को ओपनली एक्सेप्ट किया है कभी? कौन सी गलती गवर्नमेंट की? ਜਿਹੜਾ बुजदार साहब ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ सो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। बुजदार साहब बिल्कुल, मैं समझता हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि वो एक गलत फैसला था हमारी पार्टी का। इज़ नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दिस पोस्ट, मतलब एज ए सीएम। तो उसका खमियाजा पार्टी ने भुगता है कि हमारी गवर्नमेंट उसकी बंदे की वजह से ही गई थी उस वक्त। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बेसिकली इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है, उन्होंने हमेशा ह्यूमन साइड पे लोगों को अपग्रेड करने की कोशिश किया। जितने भी इमरान खान साहब ने प्रोजेक्ट लॉन्च किए पाकिस्तान के अंदर, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, आप देखें उसमें इक्वालिटी को उन्होंने बड़ा रखा है। हेल्थ कार्ड देख लें, उसमें कभी वो डिस्क्रिमिनेशन ही थी कि गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, उन्होंने हर एक के लिए इक्वल किया। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों में, और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि वो लोगों के दिलों में बसते हैं, आज भी बसते हैं, लोग उनको याद करते हैं। तो साहब, नेहा आप रिकमेंडल स्पॉटलाइट खेलेंगे, आपसे सवाल पूछूंगा और फिर ऑप्शंस दूंगा, आपने उन ऑप्शंस में से जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000, लेकिन वो सिर्फ जनरल नॉलेज पे है, ठीक है? वहां पे जाना है नहीं जाना ये आप लोगों की अपनी कॉल होगी। तो पहले कौन खेलना चाहेगा आप में से? मैं खेल लेती हूँ। आई डोंट माइंड। चले जी, आप खेल रही हैं पहले। मैडम ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी उसमें आपके ऑपोजिट हीरो का जो कैरेक्टर है वो इनमें से कौन सा शख्स करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी, फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा होंगे वो। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं एजाज असलम, समी खान और फैसल कुरैशी। तो सेल्फी किसके साथ है? एजाज असलम के साथ। फैसल कुरैशी। और फ्लोर आ गया हुआ है? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ, फिर समी खान। समी खान, ठीक है। चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो आप खुद वापस आ जाएंगी, ठीक है? किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस हैं सज्जल अली और हानिया आमिर। हानिया आमिर। किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएगी, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसकी कॉल आए तो आप फिलहाल अपना फोन रख के साइड पे निकल जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद भट्ट, इमरान अशरफ और ताबिश हाशमी। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगी? फौरन कॉल उठा लूंगी। इमरान अशरफ। मैसेज पे जवाब देंगी? ताबिश। और आए कॉल तो आप कमरे से बाहर चली जाएंगी। ठीक अब है। वही ऑप्शन था मेरे पास, और कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन तो ताबिश हाशमी और इमरान अशरफ भी था। ऑप्शन तीनों थे, आपका फैसला ये है, ये कहिए। अब बात ये है कि अहमद अली भट्ट के साथ मैंने पॉडकास्ट कर लिया ना, अब मैं क्या बात करूंगी, बात ये थी। ठीक है, वो आपको अपना अब वो वही है ना। लेकिन इमरान हाशमी डज अ शो। मैं आपकी ख्वाहिश की कदर करता हूँ, लेकिन इमरान अशरफ है। जी, उनके शो पे नहीं गई ना मैं, और ताबिश के शो पे भी नहीं गई। तो यानी कि जिन 2 के शो पे नहीं गई वो पहले हैं, और जिनके कर लिया वो फारिग हो गए। बस असि आज तो फारिग है सर। मेक सेंस, बहुत ही एक प्रैक्टिकल उन्होंने जवाब दिया। ये बताइए, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं, 7-8 घंटे का सफर है, 7 वाली सीट खाली है, किसको साथ बिठाना चाहेंगी अपने फॉर दो 7-8 आवर्स? ऑप्शंस हैं माहिरा खान, महविश हयात, सबा कमर। वैसे इसमें लड़का होना चाहिए था, लड़कियों के ऑप्शन क्यों दिए? माहिरा खान, महविश हयात, सबा कमर और अली अमीन गंडापुर। ये कौन है? लड़का डाला है मैंने बीच में।
नाम मैं नहीं जानती ना, कोई तो जानता। आपने तो लड़के से मतलब मैंने डाल दिया। मायरा खान। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, हाँ ठीक है, सही है। 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब कायम अली शाह। तीनों ही पाकिस्तान का एसेट। जी मैडम। बीच वाले कौन है? मैंने नाम लिए मौलाना फजल रहमान का, ख्वाजा आसिफ साहब का और जनाब कायम अली शाह साहब। ख्वाजा आसिफ कर लेते हैं, और क्या कर लेते हैं उनको। जनरल नॉलेज वीक है बहुत मेरी। वजह क्या? वजह बस ऐसी, बस मैंने कहा बीच में जिसका नाम है मैं उसको चूज कर ले। आपको आइडिया है ख्वाजा आसिफ साहब का? नहीं पता मुझे। ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। अच्छा, डिफेंस मिनिस्टर। और अगर आपको पिछले महीने में जंग के दौरान भी ये पता ना चला तो आगे चांसेस कम ही हैं कि ख्वाजा साहब को पता चले। भरपूर तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसके अंदर, लेकिन आपका फैसला है ख्वाजा आसिफ। हाँ सही है, ठीक है, ठीक है ख्वाजा साहब, ठीक है, डन हो गया। मैडम ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब चौधरी अतर मकबूल और जनाब कैसर पिया। कैसर पिया? ठीक है, कोई खास वजह? नहीं, वो शो पे बैठे हैं इसलिए। अच्छा, तो आपके ख्याल से चौधरी अतर मकबूल कहाँ मैं बैठे? उनको नहीं जानती, कौन है वो? ये बताइए, आप कैसे पिया साहब को कैसे जानती हैं? देखिए उनका नाम लिया था तो उनका नाम मुझे याद है। अब ये कौन साहब है जिनका आप नाम ले रहे हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा चले एक काम करते हैं, ये बताइए चौधरी अतर मकबूल नाम से क्या लग रहे हैं? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट चौधरी अतर मकबूल आपको साइंटिस्ट लग रहा है? अच्छा, आपको पता है पिछले 300 साल में चौधरियों में कोई साइंटिस्ट नहीं गुजरा, मगर आपको साइंटिस्ट लग रहे हैं। हाँ मुझे लगा, क्योंकि मैं चौधरियों के बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ, इतना लंबा नाम था तो मैंने कहा अच्छा ओके। चले आप छोटा कर लें, अतर मकबूल कर लें, चौधरी निकाल देते हैं अभी। कौन है? सेकंड कैसे अतर से क्या लग ये रहा है? आपका नाम तो नहीं है कहीं छोटा? आपका है ना? यार ये अपना नाम हाँ आपके बिल्कुल। दो नाम क्यों आपको है? वैसे मेरा नाम पता है? आपका नाम वासे है। वासे अतर मेरा हाँ। नाम है। आपने पूरा नहीं देखा ना, ये वासे मुझे देखिए। चले अब आप बताएं, अब आपको पता चल गया तो वुड यू चेंज योर डिसीजन? हाँ विल, नाउ आई विल गिव इट टू यू। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि मेरा नाम क्या है? वासे अतर। ठीक है, ये तो हो गया मेरा नाम। या। इनका नाम आपके ख्याल में क्या है? नहीं हो इनका नाम नहीं है। नेहा वैसे ही गैस वाइल्ड गैस करें। नाम ये नहीं याद रहते मुझे, नाम बिल्कुल नहीं याद मगर रहते। आपको मैं थोड़ा बहुत सा भी मुश्किल से तजस्सुस नहीं है कि ये शख्स जो आपके साथ बैठा है पिछले 1 घंटे से, ये इनका कोई नाम होगा, क्या होगा? बताया था, मैं भूल गई। मैंने पूछा भी था लेकिन मैं भूल गई। वसीम अकरम। तो क्या आपके ख्याल से नाम? मैंने कई बार नाम लिया भी बीच में। सॉरी, मैं भूल गई। नहीं सॉरी इनसे नहीं, मेरे से बनती है, मगर खैर इनका नाम है अतर मकबूल। आप कह रही हैं नहीं, लेकिन मैं क्या करूं अगर इनके अम्मी अबू ने यही रखा है इनका नाम। ये चौधरी अतर मकबूल है। मैं इनको ही दूंगी लाइफ जैकेट। ठीक है, वही आपकी लाइफ जैकेट चली गई है, वो ले गए हैं। अतर भाई अब आप बता दीजिए सर, बन रही है फिर जिंदगी में फिल्म, क्या चाहते हैं उसमें हीरोइन का कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शंस आपके पास हैं, आयजा खान, हानिया आमिर। हानिया आमिर, ठीक है जी। सर ये बताएं, फिर लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहने के फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बैरिस्टर सैफ, शहरयार अफरीदी और मुराद सईद। तो सेल्फी किसके साथ है? मुराद सईद। स्माइल किनको दे रहे हैं? शहरयार अफरीदी। और बैरिस्टर साहब का फ्लोर आ गया हुआ है। ठीक है, चांद पे जा रहे हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है कासिम सूरी और राना शहबाज। राना शहबाज चांद पे छोड़ दिया। ठीक है सर, ये बता दीजिए लॉन्ग फ्लाइट पे आप भी जा रहे हैं, किसको बिठाना है साथ वाली सीट पे आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा शंदाना गुलजार, मोहतरमा जरताज गुल होंगी वो। टाइटैनिक पे आप भी 2 VIP पास, बता दें किसको साथ लेके जाना है टाइटैनिक पे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा आज़मा बुखारी, मोहतरमा हिना परवेज भट्ट और मोहतरमा डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। हिना परवेज भट्ट होंगी वो। सर ये बताएं फिर, किसका फोन आए तो फौरन उठा रहे हैं, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब है, और किसका फोन आए तो फिलहाल साइड पे रख रहे हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बैरिस्टर गोहर, जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब उमर अयूब। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठा रहे हैं? उमर अयूब। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? अली अमीन गंडापुर।
और किसके ऊपर आप फोन रख के बाहर जा रहे हैं? वो आ चुका है ऑप्शन। बैरिस्टर गौर साहब, ठीक है सर, ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नेहा खान और जनाब सलमान अकरम राजा। सलमान अकरम राजा। मैं वापस ले रही हूँ अपनी जैकेट। मगर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का नेहा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।